हिमाचल के हजारों परिवार जो पीढ़ियों से इन्हीं ढलानों पर अपनी जिंदगी बुनते आए, अचानक एक कागज के टुकड़े से डगमगा गए। नोटिस में बस एक ही लाइन है कि 10 दिन में कब्जा खाली करो वरना कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उन घरों की नींव में उतरता हुआ डर था जिन्हें लोगों ने खून पसीने से खड़ा किया। अब सवाल तो ये है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि किसी को हम बेघर नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। फिर ये नोटिस आया किसकी तरफ से? इसका जवाब हमें ले जाता है 20 साल पुरानी एक नीतिगत भूल की ओर। जब लोगों से कहा गया था कि अगर तुम वर्षों तक इस जमीन पर रहते हो तो आवेदन करो, इसे हम वैलिडेट कर देंगे। लोगों ने भरोसा किया, फीस जमा की, दस्तावेज जमा किए, लेकिन बाद में पता चला जिन जमीनों को लोग वेस्ट लैंड मानते थे वो असल में फॉरेस्ट लैंड थी। और कानून कहता है राजा चाहे भी तो इन्हें किसी को नहीं दे सकता। 2025 में हाई कोर्ट ने धारा 163A को रद्द कर दिया और आदेश दिया 28 फरवरी 2026 तक अवैध कब्जे हटाओ। लोग घबरा गए, न्याय की ओर भागने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में राहत दी कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि विभागों से फिर नोटिस आने लगे। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हर जगह एक ही सवाल तैर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो फिर ये किसके आदेश है? बुजुर्ग अपने घरों की दीवारों को छूकर पूछते हैं, क्या ये सच में हमारा घर नहीं है? महिलाएं अपने बच्चों के सोते चेहरों को देखती है और सोचती है हम कहीं और जाएंगे तो कैसे? सरकार कहती है कि हम लड़ रहे हैं, विभाग कहता है हम आदेश मान रहे हैं, विपक्ष कहता है कि सरकार नियंत्रण हो चुकी है। लेकिन इन तीन आवाजों से परे सबसे भारी आवाज है उन परिवारों की जिनका जीवन आज एक फैसले पर टिका है। हिमाचल आज सिर्फ एक कानूनी विवाद का प्रदेश नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी का केंद्र है जहाँ कानून, इंसानियत और उम्मीद तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि इस अगली कहानी का अध्याय किसी के घर टूटने से नहीं, किसी समाधान के मिलने से लिखा जाए।